नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रन गाइड में। आज हम करेंगे ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट और हमने पहले 2 प्रैक्टिस सेट हम पहले करवा चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। वो उसकी प्लेलिस्ट आपको दोनों मिल जाएंगे। ये आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो तीसरा प्रैक्टिस सेट है और आज इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लच इज कॉमनली यूज इन हैवी व्हीकल्स। भारी वाहनों में सामान्यतः किस प्रकार का क्लच प्रयोग होता है? तो सिंगल प्लेट क्लच आपका इसमें भारी वाहनों में प्रयोग होता है। क्लच की प्रकार की बात करें तो हमारा सिंगल प्लेट क्लच होता है, डबल प्लेट क्लच होता है, इसके बाद में आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। उसके बाद में आपके 2 अलग टाइप के पार्ट होते हैं। उसमें आपका एक तो ड्राई क्लच होता है जो कि आपका तेल में डूबा नहीं होता, उसे हम ड्राई क्लच बोलते हैं। दूसरा आपका वेट क्लच होता है जो कि आपका तेल में डूबा होता है। ये क्लच के बारे में था। प्रश्न नंबर 3 है, विच गियर सिस्टम ट्रांसमिट्स पावर एट राइट एंगल। कौन सा गियर तंत्र 90 डिग्री पर शक्ति संचालित करता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले 90 डिग्री पर कौन सा आपका पावर ट्रांसमिट करता है, तो बेवल गियर जो आपका होता है, बेवल गियर आपका 90 डिग्री पर पावर संचालित करता है। प्रश्न नंबर 3 है, विच ब्रेक यूजेज फ्लूइड प्रेशर फॉर ऑपरेशन। कौन सा ब्रेक द्रव दबाव से कार्य करता है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है जो कि आपका दबाव से कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में आपसे पूछ ले कि हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपका हाइड्रोलिक उसमें आपका लगा होता है और उसमें ऑयल जो होता है वो भी आपका हाइड्रोलिक ऑयल ही उसमें डलता है। हाइड्रोलिक ऑयल उसकी मदद से ये आपका कार्य करता है। इसमें आपका एक मास्टर सिलेंडर होता है, मास्टर सिलेंडर आपका इसमें होता है जो कि इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक लगाने में आपका मदद करता है। प्रश्न नंबर 4 है, विच सस्पेंशन सिस्टम यूजेज लीफ स्प्रिंग्स। कौन सा सस्पेंशन सिस्टम पत्ती संगरी का स्प्रिंग का उपयोग करता है? सबसे पहले इसमें लीफ स्प्रिंग क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि टायर जो हमारा व्हीकल का टायर होता है उस पर कुछ इस प्रकार की प्लेटें लगी होती है। सबसे पहले बड़ी होती है, फिर उससे छोटी होती है, फिर उससे छोटी होती है, फिर उससे छोटी होती है, फिर ऐसे कम से कम 10 से 12 ऐसे आपकी प्लेटें होती है। उसे हम लीफ स्प्रिंग्स बोलते हैं। तो लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम में क्या कार्य करती है, तो ये कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम में आपका यूज होता है। तो विच सस्पेंशन सिस्टम यूजेज लीफ स्प्रिंग, क्योंकि आपके लीफ सस्पेंशन सिस्टम के कई प्रकार होते हैं। तो कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, पारंपरिक सस्पेंशन सिस्टम जो होता है उसमें आपकी लीफ स्प्रिंग यूज होती है। सस्पेंशन सिस्टम के भी फिर और भी प्रकार होते हैं, जैसे डिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम, उसके बाद में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम भी होता है। ऐसे इनके प्रकार होते हैं। प्रश्न 5 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है? तो डिफरेंशियल का कार्य होता है टू अलाउ व्हील्स टू रोटेट एट डिफरेंट स्पीड्स। पहियों को अलग अलग गति से घुमाने का कार्य हमारा डिफरेंशियल करता है। डिफरेंशियल जो होता है वो पावर को हमारे व्हील्स में, पहियों में ट्रांसमिट करने का कार्य भी डिफरेंशियल करता है। प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल में आता है और डिफरेंशियल से हमारे टायर्स में जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, विच बैरिंग इज यूज्ड इन व्हील हब। व्हील हब में कौन सा बैरिंग प्रयोग होता है? तो टेपर रोलर बैरिंग आपका इसका उत्तर देना है। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि व्हील हब में कौन सा बैरिंग होता है, तो आपको करेक्ट आंसर टेपर रोलर बैरिंग पे क्लिक कर देना है। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का क्या कार्य है? तो कार्बोरेटर जो आपका होता है वो मिक्स एयर एंड फ्यूल, वायु और ईंधन को मिलाने का कार्य आपका कार्बोरेटर करता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8 है, विच पार्ट कन्वर्ट्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू रोटेटरी मोशन। कौन सा भाग आवर्तगत गति को घूर्णन गति में बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा क्रैंकशाफ्ट। जो क्रैंकशाफ्ट होती है वो आपका रोटेशनल मोशन को, रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये आपके पिस्टन्स लगे होते हैं। पिस्टन क्या करते हैं? पिस्टन अप डाउन करते हैं। ये आपका टीडीसी आपका भाग होता है, ये आपका बीडीसी होता है। बीटीडीसी की फुल फॉर्म होती है आपका टॉप डेड सेंटर, बीडीसी की फुल फॉर्म आपकी होती है बॉटम डेड सेंटर। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है या फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है तो उसे वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है ये फ्लाईव्हील होती है। तो इसको हमें रोटेटरी मोशन चाहिए, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्रैंकशाफ्ट का उपयोग करते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट इसमें इसको कन्वर्ट करता है। प्रश्न नंबर 9 है, विच टूल इज यूज टू चेक टायर प्रेशर। टायर का दबाव जांचने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो प्रेशर गेज
जिसमें एक सुई लगी होती है आपकी, यानी आपने देखा होगा कि जब आप हवा भरवाने जाते हो किसी भी शॉप के ऊपर, तो वो चेक करता है, एक सुई लगी होती है, उससे चेक करता है कि कितना आपका टायर में हवा भर गई। तो उसी टायर प्रेशर, इस जो ये डिवाइस होता है जिससे हम चेक करते हैं, उसी को हम प्रेशर गेज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, विच गियर बॉक्स अलाउज ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग? कौन सा गियर बॉक्स स्वस्थ गियर बदलने को की अनुमति देता है? तो वो आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स होता है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ लेता कि विच गियर डज नॉट डू नॉट अलाउज, मतलब नहीं देता ऑटोमेटिक गियर शिफ्टिंग, तो उसमें आपका मैनुअल, आपका क्या जाता, मैनुअल, जिसे हम हाथों से बदलते हैं, मैनुअल गियर बॉक्स इसमें इसका उत्तर हो जाता। ये आपका क्वेश्चन था। ऑटोमेटिक में आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ इंजन यूजेस स्पार्क प्लग? कौन सा इंजन स्पार्क प्लग का उपयोग करता है? तो पेट्रोल इंजन आपका स्पार्क प्लग का उपयोग करता है। डीजल इंजन जो है वो स्पार्क प्लग का उपयोग नहीं करता है। डीजल इंजन जो किसका करता है सर, फिर किसका करेगा? तो डीजल इंजन जो है वो आपका फ्यूल इंजेक्टर का कार्य करता है, फ्यूल इंजेक्टर का कार्य करता है। पेट्रोल इंजन में तो क्या होता है, जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब अंदर आता है तो उसमें स्पार्क प्लग जो होता है वो स्पार्क जलाता है, जिससे हमारा पेट्रोल का दहन होता है। ऐसे ही डीजल इंजन में क्या होता है कि जो एयर आती है हमारी, उसमें फिर हमारा जो डीजल है वो नहीं आता है, ऑयल नहीं आता है, सिर्फ एयर आती है। फिर वो एयर जब कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो जाता है कंप्रेस के दौरान, और जब वो कंप्रेस होती है तो फिर फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो डीजल का छिड़काव करता है, और जैसे ही जब गर्म हवा के ऊपर डीजल का छिड़काव होता है तो हमारे डीजल का दहन जो होता है वो हो जाता है। प्रश्न 12 है, व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर ऑफ ए 4 सिलेंडर इंजन? 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग क्रम क्या होता है? तो 1 3 4 2, ये आपके 4 सिलेंडर का आपका क्रम होता है। ये फायरिंग ऑर्डर अलग अलग होता है। अगर आपसे पूछ ले कि जैसे कि इसमें 3 सिलेंडर का पूछ सकता है, आपसे 5 सिलेंडर का पूछ सकता है, ये हालांकि मैंने करवा रखे हैं सारे क्लासेस, आपने पिछली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हो, ये सारे ऑर्डर मैंने करवा रखे हैं। प्रश्न नंबर 13 है, विच सिस्टम रिड्यूस एमिशन इन व्हीकल्स? वाहनों में उत्सर्जन कम करने के लिए कौन सा सिस्टम प्रयोग होता है? तो कैटालिक कन्वर्टर आपका लगा होता है। कैटालिक कन्वर्टर क्या करता है, जितने भी हमारी हार्मफुल गैसेस होती है जो कि हमारी एमिट होती है, एमिजन होती है, उन सभी हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में बदल देता है। मतलब जैसे कि मान लो ये हाई हार्मफुल गैस है तो इसको लो हार्मफुल बना देगा, मतलब जिससे ये हार्म कम करेगी। तो इसका एग्जाम की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आपकी ज़्यादा हार्मफुल गैस होती है, तो इसी गैस को ज़्यादातर ये आपका कन्वर्ट करता है, लो उसमें कर देता है, लो हार्मफुल में। प्रश्न नंबर 14 है, विच पार्ट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन व्हीकल्स? वाहनों में विद्युत ऊर्जा कौन सा भाग संग्रहित करता है? तो जो बैटरी जो आपकी होती है, लगी होती है, बैटरी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि बैटरी का क्या कार्य है, तो बैटरी के 2 कार्य होते हैं। एक तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं, लाइट वगैरह, हॉर्न वगैरह, उनको बैटरी के द्वारा चलाया जाता है। दूसरा, आपका जब स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्टर मोटर को स्टार्ट करते हैं, मतलब जैसे इंजन को स्टार्ट करना होता है तो स्टार्टर मोटर स्टार्ट करने के लिए भी हम बैटरी का उपयोग करते हैं। अब बैटरी से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि बैटरी कितनी वोल्ट की होती है? तो बैटरी आपकी छोटे वाहनों में 12 वोल्ट की लगी होती है। अगर पूछ ले कि हैवी व्हीकल्स में कितनी वोल्ट की बैटरी होती है, अगर पूछ लिया कि हैवी व्हीकल में कितनी वोल्ट की बैटरी होती है, तो आपको बताना है 24 वोल्ट की आपकी हैवी व्हीकल्स में बैटरी होती है। 24 वोल्ट आपको बता देना है। अब अगर पूछ ले आपसे कि बैटरी कौन किससे बनी होती है, तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, उसमें आपकी लिथियम आयन की बैटरी बनी होती है। और आपके जो डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें आपकी लेड की आपकी जो बैटरी होती है वो बनी होती है। प्रश्न नंबर 15 है, विच ब्रेक इज यूज्ड इन हिल ड्राइविंग फॉर सेफ्टी? पहाड़ी मार्ग पर सुरक्षा के लिए कौन सा ब्रेक उपयोग होता है? तो इंजन ब्रेक जो आपका होता है, मेन ब्रेक जो होता है, वो आपका पहाड़ों में सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, विच टूल इज यूज टू टाइटन बोल्ट्स विद फिक्स्ड टॉर्क? निश्चित टॉर्क के साथ बोल्ट कसने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो टॉर्क रिंच आपकी होती है। टॉर्क रिंच से हम टाइट बोल्ट्स को हम कसते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, विच पंप सर्कुलेट्स इंजन कूलेंट? इंजन कूलेंट को प्रोवाइड करने वाला पंप कौन सा होता है? तो वाटर पंप हमारा लगे होते हैं। इंजन कूलेंट की बात करें तो मान लो ये एक रेडिएटर है। रेडिएटर क्या कार्य करता है? रेडिएटर आपके जितने जो भी आपका फ्लूइड होता है उसको ठंडा करने का कार्य करता है, ताकि हमारा जो इंजन है वो ठंडा रहे। रेडिएटर में क्या होता है, वो फिन्स लगे होते हैं, फिन्स, इसके द्वारा हमारा ये होता है अपर टैंक, ये होता है लोअर टैंक। अपर टैंक से जब हमारा आता है फ्लूइड, तो ये फिन्स के द्वारा गुजर के
फिन्स के द्वारा गुजर के लोअर टैंक से पे चला जाता है और लोअर टैंक से फिर हमारा इंजन की तरफ चला जाता है। अगर इसमें एक बात आपको ध्यान रखने की होती है, इसमें अगर जो हमारा फ्लूइड आया उसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री, लगभग हम 80 डिग्री ही मान के चलते हैं, बाकी कुछ बुकों में ये वेरी करता है, किसी बुक में 75 भी दे देते हैं, किसी बुक में 85 भी दे देते हैं, बट हम 80 इसको मान के चलते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर 80 डिग्री से ज़्यादा है तो ही ये हमारे रेडिएटर में जाएगा। अगर 80 से कम है तो थर्मोस्टेट वॉल्व हमारा लगा होता है। कौन सा लगा होता है? थर्मोस्टेट वॉल्व। थर्मोस्टेट वॉल्व हमारा लगा होता है, वो बाईपास कर देता है हमारे फ्लूइड को, तो वो बाईपास करके ये सीधा ही फिर इंजन में भेज देता है अगर हमारा 80 डिग्री से टेम्परेचर कम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 18 है, विच इग्निशन सिस्टम इज यूज्ड इन मॉडर्न व्हीकल्स? आधुनिक वाहनों में कौन सा इग्निशन प्रणाली प्रयोग होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन हमारी इसमें उपयोग होती है हमारे मॉडर्न व्हीकल्स में। प्रश्न नंबर 19 है, विच गियर गिव्स मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लिकेशन? कौन सा गियर अधिकतम टॉर्क गुणन प्रदान करता है? तो जितना आपका फर्स्ट गियर, जितना आपका छोटा गियर होता है उतना ज़्यादा टॉर्क आपका देता है। जो कि आपका गियर, जितना आपका छोटा गियर होगा उतना आपका ये जो गियर होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क से। इसका मतलब क्या है? जितना छोटा गियर होगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा, जितना बड़ा गियर होगा उतना कम टॉर्क होगा। तो ये सबसे ज़्यादा टॉर्क कितने में होगा? तो जितना छोटा गियर मतलब फर्स्ट गियर में आपका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क होगा। प्रश्न नंबर 20 है, विच पार्ट प्रिवेंट्स फ्यूल लीकेज इन कार्बोरेटर? कार्बोरेटर में ईंधन रिसाव रोकने वाला भाग कौन सा है? तो फ्लोट चैम्बर आपका लगा होता है। फ्लोट चैम्बर क्या करता है? आपका फ्यूल लीकेज होने से बचाता है आपके कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर कार्य होता है ऑयल और एयर को मिक्स करने का कार्य हमारा कार्बोरेटर का होता है। प्रश्न नंबर 21 है, विच टाइप ऑफ ड्राइव इज यूज्ड इन मॉडर्न ट्रक्स? आधुनिक ट्रकों में किस प्रकार का ड्राइव प्रयोग होता है? तो रियर व्हील ड्राइव आपका प्रयोग इसमें होता है। मतलब अब आपसे पूछ ले अगर कि फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है और रियर व्हील ड्राइव क्या होता है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव वो मैकेनिज्म होता है जिससे जब हमारे इंजन से जो पावर आती है वो आगे वाले पहियों में जा रही है। अगर वो जो पावर है वो सारी, अगर फ्रंट व्हील होता है कि अगर सारी फ्रंट व्हील्स में जा रही है, आगे वाले पहियों में जा रही है, तो वो उसे हम फ्रंट व्हील ड्राइव बोलते हैं। और अगर हमारे जो इंजन से पावर जो है वो रियर व्हील में जा रही है तो उसे हम रियर व्हील ड्राइव बोलते हैं। जो ट्रक होते हैं रियर व्हील ड्राइव होता है, ट्रैक्टर भी आपका रियर व्हील ड्राइव होता है, जो बाइक वगैरह होती है वो भी आपकी रियर व्हील ड्राइव होती है। तो इनमें जो पावर है वो पीछे के पहियों पे जाती है। 4x4 और आपने सुना होगा 4x4, जैसे हमारी थार होती है, 4x4 थार होती है, और क्या होती है आपकी जो पिकअप होती है, पिकअप वगैरह जो होती है वो भी आपकी 4x4 होती है। ये इसमें क्या होता है, इसमें जो पावर होती है वो चारों टायर्स में समान रूप से जाती है, फ्रंट व्हील्स में भी और रियर व्हील्स में भी। प्रश्न नंबर 22 है, और अगर पूछ ले कि एक क्वेश्चन बनता है कि जो सर्दियों में इंजन को चालू करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मान लो कोल्ड वेदर में इंजन को चालू करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम चॉक का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? चॉक का उपयोग हम पेट्रोल इंजन में करते हैं। ये पेट्रोल इंजन में लगा होता है। अगर आपसे पूछ ले डीजल इंजन में किसका प्रयोग करेंगे सर, तो डीजल इंजन में हम ग्लो वाल्व का प्रयोग करेंगे। ग्लो वाल्व हमारा लगा होता है, ग्लो वाल्व ये हमारा लगा होता है हमारे डीजल इंजन में। प्रश्न 22 है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इंजन आरपीएम? आरपीएम क्या होता है? आरपीएम हमारा होता है रोटेशन पर मिनट। क्या होता है? रोटेशन पर मिनट। रोटेशन की जगह आपकी कई बुकों में रिवोल्यूशन भी मिल जाएगा। इन दोनों की एक ही बात होती है, सेम ही होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो रिवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशन पर मिनट को मेजर करने के लिए क्या करता है? सबसे पहले रिवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट क्या है? तो ये आपका है कि कितने एक मिनट में कितनी बार रिवोल्व हुआ या फिर रोटेट हुआ एक मिनट में, तो वो हमारा आरपीएम होता है। तो उसको हम मेजर करने के लिए टैकोमीटर का यूज करते हैं। टैकोमीटर हमारी डिवाइस होती है जो हमारे आरपीएम को मेजर करती है। प्रश्न नंबर 23 है, विच स्प्रिंग इज यूज इन क्लच मैकेनिज्म? क्लच तंत्र में कौन सी स्प्रिंग उपयोग होती है? तो कॉइल स्प्रिंग आपकी क्लच मैकेनिज्म में आपकी उपयोग होती है। प्रश्न नंबर 24 है, विच फ्लूइड इज यूज इन हाइड्रोलिक ब्रेक्स? हाइड्रोलिक ब्रेक में कौन सा द्रव आपका उपयोग होता है? तो ब्रेक फ्लूइड जो आपका होता है वो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक्स में आपका उपयोग होता है। और हाइड्रोलिक ऑयल भी आपका इसमें उपयोग हो जाता है। तो हाइड्रोलिक अगर ऑयल भी दे रखा है तो भी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, विच पार्ट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल? तो मैं आपको ये मैं स्टार्टिंग में जब डिफरेंशियल का आया था तो मैं बता दिया था, जो प्रोपेलर शाफ्ट जो होती है, प्रोपेलर शाफ्ट से देखो, मैं आपको अगर स्टार्टिंग से बताऊं तो क्या होता है कि जैसे कि इंजन से सबसे पहले किसमें पावर ट्रांसमिट की बात करें तो इंजन से आपकी जाती है जो पावर होती है वो गियर बॉक्स में जाती है, गियर बॉक्स में, और गियर बॉक्स से आपकी पावर जो है
वो आपकी क्लच में जाती है, सॉरी, इंजन जो है, इंजन से पावर आपकी जाएगी फ्लाई व्हील में। किसमें जाएगी? फ्लाई व्हील में। फ्लाई व्हील से आपकी जो पावर होती है वो आपकी प्रोपेलर शाफ्ट में जाती है, प्रोपेलर शाफ्ट में। प्रोपेलर शाफ्ट से आपकी पावर जो है वो डिफरेंशियल में जाती है, डिफरेंशियल में, और डिफरेंशियल से आपकी पावर जो है वो व्हील्स में जाती है, टायर्स में जाती है। तो ये आपका पूरा चक्र होता है। तो विच पार्ट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल? तो ये गियर बॉक्स जो होता है वो फ्लाई व्हील पे ही लगा होता है, मतलब फ्लाई व्हील गियर जो होते हैं वो मतलब फ्लाई व्हील से ही लगे होते हैं। जैसे कि पहला जो गियर हो गया, सेकंड गियर हो गया, तो ये जो पावर है फिर ये प्रोपेलर शाफ्ट में जाती है, प्रोपेलर शाफ्ट से आपकी डिफरेंशियल में जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका प्रोपेलर शाफ्ट आ जाएगा कि जो है डिफरेंशियल से आने से पहले प्रोपेलर शाफ्ट में जाती है, तो इसका प्रोपेलर शाफ्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो 1 मिनट में आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि हमारा ये इंजन है, ये हमारा क्या है? इंजन है। आपको ध्यान से समझना है, ठीक है? इंजन से पावर आएगी। सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो फ्लाई व्हील जो होता है, हमारा फ्लाई व्हील होता है, जब भी हमारा इंजन स्टार्ट होगा तो फ्लाई व्हील हमारा रोटेट करने लग जाएगा, यानी रोटेट करने लग जाएगा जब भी हमारा इंजन स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करते हैं, क्लच जो हमारा होता है, क्लच को हम फ्लाई व्हील से अटैच करते हैं। क्लच अगर हमारा अटैच है फ्लाई व्हील से तो हमारी पावर आगे ट्रांसमिट होगी। अगर क्लच हमारा फ्लाई व्हील से अटैच नहीं है, फ्लाई व्हील तो रोटेट करता रहेगा। अगर क्लच हमारा डिसअटैच है, मतलब अटैच नहीं है फ्लाई व्हील से, तो आगे पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, आगे पावर ट्रांसमिट नहीं होती है। तो ये क्लच का आपका काम होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्लच का कार्य क्या होता है, तो क्लच का कार्य हमारा पावर ट्रांसमिट को एंगेज करना और डिसएंगेज करना, मतलब पावर को आगे बढ़ाना और पावर को आगे जाने से रोकना, ये हमारे क्लच का कार्य होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो वो है न्यूट्रल में रहता है। न्यूट्रल में हमेशा क्लच जो है वो डिसएंगेज रहती है, मतलब हटी रहती है। जब हम फर्स्ट गियर डालते हैं, जब हम क्लच को लगाते हैं और फिर हम मान लो फर्स्ट गियर डालते हैं, फर्स्ट गियर हमें डाल दिया और फिर हम क्लच को छोड़ते हैं, तो वो जब हम क्लच पैड को छोड़ते हैं तो वो क्लच उससे अटैच हो जाती है, तो फ्लाई व्हील हमारा रोटेट करने लग जाता है। पैड जो होता है क्लच पैड को हम जब दबाएंगे तो क्लच अलग हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, जिसे हम फ्री भी बोल देते हैं। क्लच पैड को जो अगर हम हटा देते हैं तो क्लच वो जुड़ जाती है। बट इन गियर में, अगर गियर में है तो, न्यूट्रल में अगर है तो क्लच अगर दबाए न दबाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फ्री ही रहेगी। ये छोटा सा मैकेनिज्म था, काश आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। प्रश्न नंबर 26 है, विच टाइप ऑफ टायर हैज़ ट्यूब इनसाइड? तो ट्यूब टायर्स आपके अंदर लगे होते हैं। टायर से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। टायर से एक ये क्वेश्चन बनता है, ब्रेक से बनता है वो, कि एक तो है ड्रम ब्रेक क्या होता है और एक होता है डिस्क ब्रेक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मान लो ये टायर है, मान लो अगर इससे के बाहर जो पैड लगे होते हैं, बाहर जो पैड को जकड़ते हैं टायर को, उसे डिस्क ब्रेक बोलते हैं। अगर अंदर पैड लगे होते हैं और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये क्या करता है, ये जो पैड है ये इसके तरफ अटैक ये जकड़ लेता है और ये पैड इसको जकड़ लेता है, उसे हम ड्रम ब्रेक बोलते हैं। तो ये दोनों में यही डिफरेंस है। ये जो है ड्रम ब्रेक जो है वो इनर साइड से लगते हैं, डिस्क ब्रेक जो है वो आउटर साइड से लगते हैं, बाहर की तरफ से लगते हैं। ये आपकी, और अगर पूछ ले कि कौन सी टायर में ट्यूब नहीं होती, तो उसका आंसर आपका आ जाएगा ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर में आपकी टायर नहीं होती है, ट्यूबलेस टायर में आपकी ट्यूब नहीं होती है। तो ये आपके थोड़े इसी क्वेश्चन थे। टायर रोटेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि टायर रोटेशन क्या होता है, यानी ये आप अगर आपने सारी देखनी है तो देखो, मैं इधर क्या होता है, प्रैक्टिस सेट क्या होता है कि क्वेश्चन को करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है नहीं। तो इधर मैं आपसे समझाने लग जाऊँ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, हमारी इसमें ही टाइम चला जाएगा। तो ये मैंने स्पेशल थ्योरी क्लासेस मैंने इसमें अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पे, तो आप उनको जाके देख सकते हो सारी क्लासेस को, उसमें अच्छे से मैंने सारी समझा रखी हैं, हर चैप्टर वाइज क्लासेस करवा रखी है। प्रश्न 27 है, विच पार्ट फिल्टर्स डस्ट फ्रॉम इनटेक एयर? इनटेक हवा में धूल छानने वाला भाग कौन सा है? तो एयर फिल्टर जो होता है वो आपके डस्ट को आपको छानता है। प्रश्न 28 है, विच स्टीयरिंग सिस्टम यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेशर? कौन सा स्टीयरिंग सिस्टम हाइड्रोलिक दबाव से चलता है? तो पावर स्टीयरिंग जो आपका होता है वो आपके हाइड्रोलिक दबाव से चलता है। प्रश्न 29 है, विच पार्ट कीप द क्रैंकशाफ्ट बैलेंस? क्रैंकशाफ्ट को संतुलित रखने वाला भाग कौन सा है? तो जो फ्लाईव्हील जो होती है, फ्लाईव्हील हमारी बैलेंस रखती है हमारे क्रैंकशाफ्ट को। लास्ट आज का क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू रिमूव टायर्स फ्रॉम रिम? रिम से टायर निकालने के लिए कौन सा उपकरण आपका उपयोग होता है? तो टायर लीवर हम प्रयोग करते हैं, टायर लीवर की मदद से हम
रिम से टायर को निकालते हैं। तो ये आज की क्वेश्चन थे 30। बाकी कंप्लीट थ्योरी हर एक चैप्टर की मैंने अच्छे से करवा रखी है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। वो आपको हर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सारी हर एक चैप्टर वाइज मैंने थ्योरी उसमें करवा रखी है। बाकी आपको अगर हमारे प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमने 15 प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं। 15 प्रैक्टिस सेट हमें तैयार कर रखे हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे करके टोटल 1500 क्वेश्चन वो आपको उसमें प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। जो प्रैक्टिस सेट है वो उसका प्राइस 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़ है। और अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 इस पे मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। तो ये आज की क्लास थी, प्रैक्टिस सेट थी। आपको कैसी लगी आपको क्लास? अगर आपको सच में आपको फ़ायदा हुआ तो आप वीडियो को लाइक कर लो। अगर कोई भी आप डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट हम इसी चैनल पे करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।